Today we will start a new chapter, chapter 10, Who Spoils the Food. In this chapter, we will learn about why does food get spoiled. Food क्यों खराब हो जाते हैं. Spoiled means खराब होना. Next is what are microbes. Microbes क्या हैं. Third one is why do certain things get spoiled early. कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब क्यों हो जाती हैं. नेक्स्ट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. हम चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज़ वाई शुड वी नॉट वेस्ट फूड. हमें फूड वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए. चलिए स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट इज नूपुर. इन दिस चैप्टर नूपुर एंड हर मदर वर गोइंग टू कोलकाता बाय ट्रेन. वो लोग कहाँ जा रहे हैं. कोलकाता जा रहे हैं ट्रेन के द्वारा. हर मदर हैड पैक्ड फूड फॉर द जर्नी. उसकी माँ ने यात्रा के लिए कुछ फूड पैक किया हुआ है. दे बोर्डेड द ट्रेन इन द मॉर्निंग. वे ट्रेन में मॉर्निंग के समय पर सवार हुई. ड्यूरिंग लंच के दौरान दे ओपन द टिफ़िन बॉक्स एंड हैड टेस्टी पूरीज एंड आलू भाजी एंड मैंगो पिकल. उन्होंने अपने टिफ़िन बॉक्स खोला और टेस्टी पूरी और आलू भाजी और मैंगो पिकल खाया. हैड आफ्टर एंजॉइंग देयर लंच टू द फुल दे फाउंड दैट सम पूरीज एंड आलू भाजी वर स्टिल लेफ्ट इन द टिफ़िन बॉक्स. लंच को एंजॉय करने के बाद उन्होंने पाया कि जो पूरी और आलू भाजी है फिर भी उनके टिफ़िन में बच गई है. दे थॉट. उन्होंने सोचा. दे थॉट ऑफ ईटिंग द रिमेनिंग फूड एट नाइट. उन्होंने बचे हुए खाने को नाइट के दौरान रात के दौरान खाने का सोचा. ड्यूरिंग डिनर के दौरान व्हेन नूपुर ओपन द टिफ़िन बॉक्स शी फाउंड दैट द आलू भाजी हैड बिकम स्टेल. जब नूपुर ने टिफ़िन बॉक्स खोला तो उसने पाया आलू भाजी जो है ख़राब हो गई है. एंड इट वॉज गिविंग आउट अ बैड स्मेल. और उससे बहुत ही बुरी बदबू जो है बुरी स्मेल आ रही है. फॉर्चुनेटली भागे बस द पूरी एंड मैंगो पिकल वर स्टिल अनस्पॉइल्ड. पूरी और मैंगो पिकल ख़राब होने से बच गए. दे थ्रू द आलू भाजी इन द डस्टबिन. उन्होंने आलू भाजी को डस्टबिन में थ्रो किया, फेंका. एंड एट द पूरीज विद मैंगो पिकल. उन्होंने पूरी को मैंगो पिकल के साथ खाया. नूपुर वॉज कन्फ्यूज. नूपुर कन्फ्यूज थी. सी आस्क्ड हर मदर. उसने माँ से पूछा हु स्पॉइल्ड द आलू भाजी. आलू भाजी को किसने ख़राब किया. इट वॉज पैक्ड प्रॉपरली एंड द टिफ़िन बॉक्स वॉज टाइटली क्लोज. वो बहुत ही प्रॉपरली रूप से सही तरीके से पैक थी और टिफ़िन बॉक्स भी हमारा टाइटली क्लोज था. देन हाउ डिड द वेजिटेबल बिकम स्टील. तो फिर जो वेजिटेबल थी वो कैसे ख़राब हो गई. नूपुर्स मदर टोल्ड हर. नूपुर की माँ ने उसे बताया दैट देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस व्हेन हुम वी कैन नॉट सी. हमारे चारों तरफ कई सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते. दे आर प्रेजेंट इन एयर वाटर सॉइल एंड अदर प्लेसेस अराउंड अस. वो हमारे चारों तरफ सभी स्थानों पे होते हैं. यानी कि एयर पे भी होते हैं, वाटर में भी होते हैं, सॉइल में भी और हमारी स्किन पर भी होते हैं. ठीक है. वी कॉल देम माइक्रोब्स. हम उन्हें माइक्रोब्स कहते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग फूड. रिस्पॉन्सिबल में जिम्मेदार. वे हमारे फूड को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. इफ़ दे आर इनविजिबल. इनविजिबल मीन्स जो दिखाई नहीं देता. हाउ डू वी नो दैट दे आर देयर. जब वो इनविजिबल हैं तो वो हमें दिखाई तो हम कैसे पता लगाते हैं कि वो वहाँ पर हैं. आस नूपुर ने पूछा. दे हैव स्पॉइल्ड योर आलू भाजी दैट मीन्स दे आर हियर सैड हर मदर. उसकी माँ ने कहा उन्होंने तुम्हारी आलू भाजी ख़राब की. इसका मतलब है वो यहाँ हैं. दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज़. वो हमारी खुली आंखों से हम उनको नहीं देख सकते. बट वी कैन सी दैम थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. लेकिन हम उसको एक उपकरण जो हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसकी सहायता से देख सकते हैं. नूपुर वॉज स्टिल कन्फ्यूज. नूपुर फिर भी कन्फ्यूज थी. सी सैड. उसने कहा बट वाई डिड दे नॉट स्पॉइल द पूरी एंड मैंगो पिकल. लेकिन पूरी और मैंगो पिकल ख़राब क्यों नहीं हुए. आलू थिंग्स उन्होंने जो मैक्रोब्स उन्होंने पूरी और मैंगो पिकल क्यों नहीं ख़राब किए. ऑल थिंग्स डू नॉट बिकम स्टील एट द सेम टाइम. सभी चीज़ें एक ही समय पर ख़राब नहीं होती. थिंग्स हैव मोर वाटर. ऐसी चीज़ें जिनमें कि पानी की मात्रा ज़्यादा होती है स्पॉइल ईजिली. जल्दी से ख़राब हो जाती है. बिकॉज द माइक्रोब्स गेट प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर टू ग्रो. क्योंकि माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए फूड और वाटर दोनों की
आवश्यकता होती है, इसके अलावा एयर की भी आवश्यकता होती है। इफ़ वाटर इज़ लेस, अगर वाटर कम होगा, और इफ़ देयर इज़ टू मच शुगर एंड सॉल्ट, अगर उसमें सॉल्ट और शुगर की मात्रा ज़्यादा होगी तो दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ग्रो, उन्हें बढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। सैड हर मदर, उसकी माँ ने कहा। माइक्रोब्स जो हैं हमारी हमें आँखों से नहीं देखते हैं, हमें आँखों से नहीं दिखते हैं खुली आँखों से, हम उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोब को बढ़ने के लिए फूड, वाटर और एयर की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, मतलब कि जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन उनको मिल जाती है तो वो बढ़ते हैं। अगर माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए उनकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो डिफ़िकल्टी से ग्रो होंगे। इन दिस चैप्टर माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है विच हैज़ अ पावर, जिसके पास पावर होती है टू शो बिगर इमेज ऑफ थिंग्स, जो कि चीज़ों को बड़े आकार में बनाकर देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, उन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का आपको पिक्चर इसमें दिख रहा है, एंड दिस वन माइक्रोस्कोप, और माइक्रोब्स की पिक्चर माइक्रोस्कोप के द्वारा ली गई है, ये आपको दिख रही है। नाउ एक्टिविटी, टेक 5 सैम्पल्स ऑफ फूड, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, दाल, ब्रेड, जैम एंड मैंगो पिकल। कुछ सैम्पल लीजिए फूड के अपने घर में से, उनको एक सेपरेट बाउल्स में रखिए एंड कीप दैम कवर्ड एट द रूम टेम्परेचर फॉर 7 डेज, और 7 डेज के लिए उनको छोड़ दीजिए कवर करके। ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ ऑल द फूड सैम्पल डेली, और प्रत्येक डेली उसके सैम्पल्स को ऑब्जर्व करिए, मतलब देखिए, निरीक्षण करिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। नोट इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन कलर और स्मेल, और उसमें अपनी नोटबुक पर उसको नोट करिए कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। Now analyze the result and try to find out the reason why certain things become stale early whereas other did not. रिजल्ट को देखकर हमें मालूम पड़ेगा कि कई सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें जो हैं बहुत देर में ख़राब होती हैं। इन द एक्सपेरिमेंट यू विल फाइंड दैट माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन डिफरेंट फूड आइटम्स आर डिफरेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम देखेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। गॉड ग्रो ऑन ब्रेड, कभी कभी हम क्या करते हैं, ब्रेड को हम रख दें तो ब्रेड पे क्या क्या होता है, ब्रेड पर फंगस उग जाती है। लुक एट इट थ्रू अ हैंड लेंस, उसको हम हैंड लेंस की सहायता से देख सकते हैं। ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, और जो हमने दिख रहा है उसको नोटबुक पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स, कई सारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, दैट स्प्रेड डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। आजकल आप लोग सुन रहे हैं वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में है, और जो कि हमारे हम संपर्क में आते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो वो फैलता है। ठीक है, इसीलिए हमको मास्क लगाने को कहा जाता है, और हमें जो है हैंड वॉश करने को बोला जाता है बार बार। तो मास्क लगाने से क्या होता है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो जो हमें अगर छींक आती है या खांसी आती है तो जो हमारे मुंह से जो छींक के दौरान जो माइक्रोब्स निकल रहे हैं वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, अगर हम विदाउट मास्क या विदाउट किसी प्रिकॉशंस के हम किसी पर्सन से बात करते हैं और कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, तो अगर वो कफ कर रहा है, छींक रहा है, तो क्या होगा, उसकी छींक में जो माइक्रोब्स होंगे तो जो एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे, और आप जब उससे बात करेंगे तो आपके नोज़ के द्वारा या आपकी ब्रीदिंग के द्वारा वो आपके अंदर पहुंच जाएंगे और आपके अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे। मैनी ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, कई सारी डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में होती हैं, लाइक सोर थ्रोट, जैसे गले का बैठना, फ्लू, टाइफॉइड, कॉलेरा, ये सब क्या हैं, माइक्रोब्स के द्वारा उत्पन्न होने वाली डिजीज़ेज़ हैं। दे स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एयर, वाटर एंड फूड। ये कैसे फैलती हैं, एक प्लेस मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयर, वाटर, फूड के द्वारा फैलती हैं। इसमें आपको बैक्टीरिया दिखाए गए हैं, एंड दिस वन इज़ वायरस, कई सीप के हैं ना। इसके बारे में डिटेल में आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, बड़ी बिग क्लासेस में पढ़ेंगे। व्हेन माइक्रोब्स वर नॉट डिस्कवर्ड, जब माइक्रोब्स हमारे डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, यानी कि हम जब माइक्रोब्स के बारे में जानते ही नहीं थे, तो पीपल कुड नॉट फाइंड दैट रीज़न एज टू वाई दे बिकम सिक। तो लोगों को ये नहीं मालूम चलता था कि वो बीमार क्यों हैं। ठीक है, दे थॉट, वो सोचते थे दैट द डिजीज़ वॉज अ कर्स ऑफ गॉड। कर्स मीन्स श्राप, यानी जो डिजीज़ हुई है वो भगवान का श्राप है, और समवन हैज़ कास्ट एन एविल स्पेल ऑन देम,
ठीक है, या फिर उनको किसी ने कुछ कर दिया, यानी कि जैसे टोटका वगैरह होते हैं वो कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, जिसमें हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आते हैं हम अपने फूड को ख़राब होने से कैसे बचाते हैं। ये फूड इज स्पॉइल्ड बाय द माइक्रोब्स। फूड हमारा किससे स्पॉइल होता है, माइक्रोब्स से होता है। माइक्रोब्स नीड फूड, माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए फूड, वार्म एनवायरनमेंट यानी कि गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए होता है टू ग्रो, बढ़ने के लिए। इफ़ वी आर एबल टू कंट्रोल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर लें, मॉइस्चर को कंट्रोल कर लें, तो वी कैन सेव द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम अपने फूड को काफ़ी देर तक स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। Most microbes grow best between 5 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस इन वार्म एंड डैम्प प्लेसेस। कई सारे माइक्रोब्स 5 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में गर्म और डैम्प प्लेसेस पर ग्रो होते हैं। दे आर किल्ड और मल्टीप्लाई वेरी स्लोली एट टेम्परेचर अबव 70 डिग्री सेल्सियस एंड एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इनकी ग्रोथ को हम रोक सकते हैं या इनको मार सकते हैं। कब मार सकते हैं, या तो हमारा टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो या 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ठीक है ना, कई सारे आपके पास मेथड होते हैं जिससे हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड टू सेव फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑफ देम आर, नीचे कुछ आपको मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट आपका है बॉयलिंग। अब मिल्क इज़ बॉइल्ड। हम लोग आपने देखा होगा अपने घर पे आपकी माँ मिल्क को बॉयल करती है। बॉयल क्यों करते हैं, बॉयल करने से क्या होता है, टू सेव इट, हम उसको बचा सकते हैं फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से। बॉयलिंग किल्स बैक्टीरिया। बॉयलिंग से क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं इन इट, जो आपके मिल्क में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो मर जाते हैं। बट देयर आर मोर बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑल अराउंड। लेकिन हमारे चारों तरफ कई सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दे में स्पॉइल द मिल्क वंस इट कूल डाउन। अगर मिल्क ठंडा हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद उसको जो बैक्टीरिया हैं फिर से उसको ख़राब कर सकते हैं। सो आफ्टर सम टाइम यू हैव टू बॉयल इट अगेन। इसलिए हम कुछ समय बाद दूध मिल्क को फिर से गर्म करते हैं। अगर हमने उसको फ्रीज़ नहीं किया, मतलब फ्रिज में नहीं रखा है, स्टोर नहीं किया है फ्रिज में, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको बॉयल करते हैं ना। नेक्स्ट आता है आपका कूलिंग। मिल्क, चीज़, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सभी चीज़ें क्या है, हम लोग कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। आप प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय कीपिंग दैम एट टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस इन रेफ्रिजरेटर। हम इनको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं बिलो द 5 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि हम उसकी ग्रोथ को रोक सकें, माइक्रोब्स की ग्रोथ को। सर्टेन थिंग्स लाइक फिश, चिकन एक्सेट्रा आर पुट इन द फ्रीज़र वेयर दे स्टे फ्रेश लॉन्गर। इसके अलावा हम फिश और चिकन को हम कहाँ रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, जिससे वो फ्रेश रह सकें लॉन्गर टाइम तक। यानी कि जो आपका अगर 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर है तब भी आपके बैक्टीरिया क्या हैं, नहीं ग्रो करेंगे ना। आता है पर ड्राइंग। रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम फूड। अगर हम फूड में जो मॉइस्चर है, ये नमी है फूड आइटम्स में, तो उसको हटा दें तो हम अपने प्रिवेंट दैम फ्रॉम रोटिंग अर्ली, जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं जल्दी से सड़ने से बचाने के। ठीक है, जैसे मिंट लीव्स है, आपने कभी देखा होगा अपने घरों में मिंट लीव्स यानी कि पुदीना की पत्तियां हैं, ग्रीन पीज़ है, मटर है, आपकी पोटैटो चिप्स हैं, आप होली के दौरान बनाते हो, जिंजर हैं, इनको हम क्या करते हैं, सनशाइन में हम सुखा लेते हैं। कैन बी केप्ट सेफली फॉर मंथ्स टुगेदर बाय ड्राइंग देम। और उसको सुखाकर हम कई महीनों तक उसको हम सेफ रख सकते हैं। पीपल ड्राई फिश ऑल्सो टू कीप दैम सेफ फॉर ईटिंग फॉर मैनी मंथ्स। पीपल अपनी फिश को जो है ड्राई मतलब सुखा कर उसको कई महीनों तक उसको खाने के लिए सेफ रख सकते हैं ना। नेक्स्ट आता है आपका पिकल एंड जैम। पिकल एंड जैम आपका है फोर्थ आपका है। सेवरल फूड आइटम्स आर पिकल्ड और जैम्स आर मेड फ्रॉम देम। कई सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनसे पिकल बनाए जाते हैं, जैम बनाए जाते हैं, जेलीज बनाई जाती हैं। तो सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स। हम पिकल बनाते क्या करते हैं, सॉल्ट डालते हैं, ऑयल डालते हैं और कभी कभी शुगर भी डालते हैं। तो सॉल्ट एंड ऑयल इन पिकल्स डू नॉट अलाउ माइक्रोब्स टू ग्रो इन पिकल्स। ये जो सॉल्ट है, ऑयल है, शुगर है, वो अलाउ नहीं करते माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए। सिमिलरली टू मच ऑफ शुगर। इसी तरह शुगर जो है हम जैम में डालते हैं, जाली में डालते हैं,
तो ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, वो भी प्रिवेंट करती है माइक्रोब्स को बढ़ने के लिए। मैनी फूड आइटम्स लाइक मैंगोज, चिलीज, लेमन, कैरेट, कॉलीफ्लावर it etc. are pickled and jam are made from almost all the fruit। तो कई सारे फूड आइटम्स ऐसे जैसे मैंगो, चिली है, लेमन है, कैरेट है, और इसका हम क्या करते हैं, पिकल बनाते हैं। इसके अलावा कई सारे फ्रूट्स हैं जिसके हम द्वारा हम जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं। तो उनको हम शुगर, सॉल्ट, ऑयल की सहायता से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आता है आपका दीज डेज, इन दोनों क्या होता है, रेडीमेड फूड चलते हैं। रेडीमेड फूड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट इन सील्ड पैक्स, जो कि सील पैक होते हैं और मार्केट से अवेलेबल होते हैं। दिस कंटेन फूड प्रिजर्वेटिव्स दैट डिले द प्रोसेस ऑफ स्पॉइलेज। इन जो फूड होते हैं इसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं जिससे कि फूड को स्पॉइल होने से बचा सकती है। It is mandatory to write the date of manufacture and date of expiry on all the package फूड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट और आपकी एक्सपायरी डेट उस पर डली होती है और जो कंपलसरी होती है जिस फूड को हम यूज़ करने के लिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेट उस पर लिखी है और एक्सपायरी डेट नहीं लिखी है तो क्या होगा, हम कई दिनों तक से यूज़ करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी डेट से पहले ही, एक्सपायरी डेट के बाद क्या होता है, वो फूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें एक्सपायरी डेट और उसका जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखकर परचेज करना चाहिए। ठीक है, दैट मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रिंटेड ऑन द लेबल is a date the product was produced in the compliance with good manufacturing regulation। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो फैक्ट्रीज द्वारा प्रोवाइड कराई थी कि उसने फूड को कब प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और द एक्सपायरेशन डेट इज़ द डेट अप टू विच द फूड मेंटेन इट्स माइक्रोबायोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी and the nutrients content declared on the label। That means it is important to use that food before the expiry date to get the nutritional value from it। अगर हम इसको एक्सपायरी डेट के बाद यूज़ करते हैं तो हम इससे डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। While buying any such food items from the market, we should check this date। ना आता है these do you know oxygen is necessary for microbes to grow। ऑक्सीजन जो है ज़रूरी है माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। एंड हैंस स्पॉइल फूड, जो कि ख़राब कर देते हैं फूड को। टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय ऑक्सीजन एंड अदर गैस नाइट्रोजन इज फिल्ड। इसलिए जो डैमेज से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की गैस को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन इस फिल कर देते हैं उसके अंदर, सील्ड inside the sealed inflated packet of food items। This gas prevents the growth of microbes and helps in preserving food। ये जो गैस है वो माइक्रोब्स को बढ़ने को रोक देती है और फूड को प्रिजर्व करती है। ठीक है, now there are some good microbes as well। ठीक है, do you know that microbes help us to proper food। माइक्रोब्स क्यों होते हैं, हमें यहाँ तक कि कुछ माइक्रोब्स हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमें फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे सेवरल फूड आइटम्स लाइक ब्रेड है, कर्ड है, केक्स है, पिज़्ज़ा है, ढोकला, इडली, डोसा, ये सब हम क्या करते हैं, आर कुक्ड विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोब नॉन एज यीस्ट, जो कि यीस्ट के द्वारा बनाई जाती हैं। इसको आप डिटेल में नेक्स्ट अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। देयर आर अ नंबर ऑफ माइक्रोब्स दैट ईट लेफ्ट ओवर फूड। कई सारे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो बचे हुए खाने को खाते हैं, डेड एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को को खाते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हेल्प करते हैं, हेल्प टू क्लीन अवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ऐसी प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एंड सच माइक्रोब्स आर डिकम्पोजर्स। ऐसे माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स। ऐसे माइक्रोब्स जो डेड एनिमल्स को, डेड प्लांट्स को, डेड मैटर्स को खाते हैं या सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उनको खाकर सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और ऐसे माइक्रोब्स को बोलते हैं डिकम्पोजर्स। अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो जाएगा और लेफ्ट ओवर फूड, डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स हमारे ऐसे तैसे डले रहेंगे, इनसे बदबू आएगी और एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूट हो जाएगा। नाउ वेस्टेज ऑफ फूड आर प्रीशियस। फूड क्या है, हमारे लिए प्रीशियस है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारे लाइफ के लिए उपयोगी हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु डाई ऑफ हंगर।
कई सारे लोग ऐसे हैं संसार में जो कि भूख से मर जाते हैं। दे डू नॉट गेट एनी फूड टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। इन अवर कंट्री ऑल्सो वी फाइंड 100 ऑफ देम लिविंग ऑन द फुटपाथ एंड हैविंग नथिंग टू ईट। हमारे देश में कई सारे लोग हज़ारों संख्या में, 100 से भी ज़्यादा संख्या में लोग फुटपाथ पर रहते हैं और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अंडर दिस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैन वी अफोर्ड टू अलाउ अवर फूड टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन एंड रोड। तो हमें वो बचना चाहिए अपने फूड को, बच्चों के फूड को फेंकने से डस्टबिन में और ख़राब होने से बचाना चाहिए। और उसको हमें, अगर हमारे पास फूड बच रहा है तो हमें किसी गरीब को देना चाहिए जिससे उसका पेट भर सके। ठीक है, ना आपका आता है लेटस रिवाइड फूड गेट, हमने अभी क्या पढ़ा था, फूड गेट स्पॉइल्स विद टाइम। फूड जो है हमारे टाइम टू टाइम ख़राब हो जाते हैं। द टाइम टेकन बाय फूड प्रोडक्ट्स टू गेट स्पॉइल्ड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट फूड। अलग अलग फूड्स में अलग अलग टाइम होता है ख़राब होने के लिए। फूड इज स्पॉइल्ड बाय वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मैक्रोज। फूड ख़राब होते हैं किसके द्वारा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स के द्वारा। माइक्रोब्स आर नॉट विजिबल, माइक्रोब्स नहीं दिखते हैं थ्रू द नेक्ड आइज, खुली आँखों से। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, वो केवल माइक्रोस्कोप से या हैंडमैन से हम उसको देख सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव more वाटर इन them और आर kept एट warm places get spoiled early। फूड प्रोडक्ट्स जो कि जिसमें कि ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और अगर गर्म स्थानों पर उसको रखा गया है तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। फूड प्रोडक्ट्स हैविंग लेस वाटर, मोर सॉल्ट, शुगर स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऐसे फूड जिसमें कि वाटर की मात्रा कम है, सॉल्ट और शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो वो कई लॉन्गर टाइम तक वो फ्रेश रह सकता है। वी कैन प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय डिफरेंट वेज, फॉर एग्जाम्पल हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, पिकलिंग एक्सेट्रा। तो हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया हुआ है हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग और पिकलिंग, यानी कि गर्म करके, ठंडा करके फ्रिज में, सुखाकर सनशाइन में और पिकल बनाकर उसको हम बचा सकते हैं ख़राब होने से। ओके स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो गुड बाय।